ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, रॉक क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। इस समय कुछ रोग बीमारी बड़ा हायर लेवल पे जा रहा है और अभी कथा करने के लिए मैं गया था तो उसमें कई सारे लोग उनके घर में मेरे को बुलाए थे वास्तु के लिए। तो मैं वास्तु के लिए क्योंकि वहाँ गया था तो जाके देखा वहाँ तो कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है। वहाँ जितने लोगों के घर में भी मैं ईशान कोण में लेटिन बाथरूम देखा, वहाँ डेंसर जैसे बीमारी, जिस बीमारी का नाम लेने से यूट्यूब वाले वीडियो डिलीट कर देते हैं या वो फिर उसमें हट जाता है वीडियो, तो इसलिए उस बीमारी का नाम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। और ये बीमारी अभी धीरे धीरे एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। बड़े सारे लोग इस बीमारी के चुंगल में फंस रहे हैं और ये बीमारी का प्रैक्टिकलिटी अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीमारी एग्जैक्टली क्या इलाज है, क्या कारण है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का मत देते हैं और कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो और वास्तु में भी ऐसा प्रॉब्लम है और जीवन आपका ऐसा है तो फिर हो जाता है। यानी अगर आपका खान पान, जिनके घर में भी ऐसा देखा हूं, किचन प्रॉब्लमेबल कंडीशन पे वास्तु का प्रॉब्लम है और उनके घर का फूड पैटर्न बड़ा एसिडिक नेचर का है, तो और साथ में कुंडली में इस प्रकार का योग लगा हुआ है, जैसे शनि सूर्य का योग है और गुरु चांडाल का योग है या फिर ग्रहण योग है, सूर्य राहु, सूर्य शनि, केतु सूर्य का ऐसा कुछ योग बनता है कहीं कहीं पर। खाली वही कारण नहीं है, और भी बहुत सारा कारण है। और साथ में वास्तु का प्रॉब्लम हो और साथ में आपका फूड पैटर्न बड़ा नेगेटिव कंडीशन पे हो और उसमें वास्तु ट्रिगिंग कर देता है। मैं केवल वास्तु का दोष नहीं दे रहा हूँ या केवल कुंडली का दोष नहीं दे रहा हूँ, साथ में आपका जीवनचर्या, आहारचर्या भी उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है, जिसको बहुत जरूरी है कि उसमें आहार सुधार होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पैटर्न है आपका वाटर, पानी। क्योंकि आज के डेट में हम लोग इतना डिटर्जेंट यूज करते करते आ चुके हैं कि हमारे हर एक जलाशय, नदी, बांध, पोखरा इत्यादि डिटर्जेंट पूर्ण हो चुका है। हम भी जो पानी पीते हैं, साथ में हम लोग जो भी बासन वगैरह सफाई करते हैं उसमें भी ऐसा जो ढीम भीम करके कुछ सीम और झीम जैसा कुछ है, जो कि आप कितना भी साफ करो आपका बर्तन में कुछ ना कुछ डिटर्जेंट का कंटेंट रहता ही जाता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहिए कि वो सब में करने के बावजूद थोड़ा सा गोबर का राख में या लकड़ी के राख में भी हमारे बर्तन को साफ करें या मिट्टी में थोड़ा सा उसको साफ करना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज जैसे आप वहाँ नमक रखते हो, चाटते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कंटेमिनेट हो ही जाता है, इसलिए बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट है कि देखो आपका घर में पानी कहाँ रख के पी रहे हो। अगर पानी अग्निकोण में रख के पी रहे हो या ब्रह्म क्षेत्र में रख के पी रहे हो, राहु कोण में पानी रख के पी रहे हो, और पानी का जो स्थान है अगर वो जो भी फिल्टर टाइप प्लेन सरफेस में पानी रख के पी रहे हो, तो वो भी बड़े सारे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशी का ऐंठन बना देता है। वो पानी ही एक, देखो चंद्रमा मनुष्य हो जाता, पानी जल का कारक, चंद्रमा जल का कारक है। और अगर आप पानी को शुद्ध साफ करके नहीं पी रहे हो, पानी को शुद्ध साफ इन द सेंस मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें खाली मरो सारो जारो से पियो बोल के, यानी वो आध्यात्मिक जल नहीं पीते हो आप। अगर पानी को लेके ईशान कोण में रखो और उसमें थोड़ा सा वो घड़ा शुद्ध साफ पवित्र स्थान में रखो, उसमें सिंदूर चंदन स्वास्तिक इत्यादि उस घड़ा में बना के, थोड़ा सा बड़ा नहीं थोड़ा सा करके, और उसमें थोड़ा सा चंदन, बेलपत्ता, तुलसी पत्ता दे के अगर आध्यात्मिक जल पीते हो तो भी आपका इस प्रकार की स्थिति से आप सुरक्षित हो सकते हो। और अगर ये जो
पानी है वो पानी अगर अ, गलत जगह गलत तरीके से पी रहे हो, खड़ा होके पी रहे हो, और वो पानी अ, जिस पात्र में भी पी रहे हो वो भी कहीं ना कहीं से डिटर्जेंट के द्वारा कंटेमिनेट है, या नेगेटिव लोगों का नेगेटिव ऊर्जा से पानी पी रहे हो, पानी पीने का टाइम में पॉजिटिव थॉट नहीं है, सीवियर नेगेटिव थॉट है, पानी को जैसे कमांड देते हो, पानी का मेमोरी बहुत भयंकर रहता है बाकी सारी चीज़ों से। इसलिए आपको पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा ध्यान देना बड़ा जरूरी है अगर सुरक्षित रहना चाहते हो डेंसर जैसे बीमारी से। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट ये है कि पानी तो शुद्ध प्राकृतिक, और उसमें अगर थोड़ा सा मंत्र का भी हो जाए, जैसे हनुमान चालीसा या जो भी आप जप वगैरह करते हो उसमें करके उस पानी में थोड़ा सा मंत्र का भी शक्ति लगाते हो तो भी वाटर मॉलिक्यूल में बहुत सारा चेंज होता है वास्तु के लेवल पे भी, और डेंसर रोग जैसी स्थिति से बच सकते हो। ये पहला बात है। इन सबके उपरांत भी एक विषय बिंदु दिमाग में जो सबसे ज्यादा आया, वो आया कि कहीं ना कहीं हम लोग जितने सारे लोग घर बनाते हैं, और एक समय था जब हम लोग कच्चे मिट्टी के घर में रहते थे, अभी धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब जलाया हुआ ईटा से घर बनाने लगे। तो वहां तक भी ठीक था, वो मंगल का कार्यक्षेत्र में था। लेकिन जब से ये फ्लाई ऐश ब्रिक, व्हाइट ब्रिक, केमिकल ब्रिक, लो होलो ब्रिक, इस प्रकार का ईटा से जितना सारा घर बनाते हो, क्योंकि मैं जितना जगह भी गया, अभी भी मैं वास्तु का लिए मेरे को बुलाए थे, या कहीं भी हम लोग कथा करने जाते हैं तो लोग भोजन इत्यादि पंडित जी के लिए बुलाते ही रहते हैं, तो फिर वो लोग उस बहाने कुछ वास्तु दिखा देते हैं। और जो लोग पेड़ में बुलाते हैं तो वो लोग का भी बड़ा माइक्रो लेवल पे एनर्जी टेस्ट कराना और वास्तु का विभिन्न प्रकार के डाउजिंग टेस्ट कराना, ये सब होते रहता है। तो मैं देखा हूँ जिस घर में ऐसा घर हो जिसमें कि फ्लाई ऐश ब्रिक है, केमिकल ब्रिक है, तो उस घर में भी मात्रा ऐसे रोगियों का संख्या, डेंसर रोगियों का संख्या ज्यादा मात्रा में रहता है। अभी तो हद हो गया, एक घर में गया था जहां पर 3 लोग डेंसर रोग में मरे हुए हैं। अब बाकी आने वाला पीढ़ी को वो इफेक्ट करने का काम शुरू कर रहा है। और डेंसर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रोग इतना ऐसा है कि आपका घर द्वार जमीन बाड़ी बंधक रख के बेच के आपको और कहीं का छोड़ता नहीं है। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, भले कितना भी हेल्थ कार्ड हो, मोदी कार्ड हो, चाहे गेंडा कार्ड हो, हमारे उड़ीसा में गेंडा पार्टी था तो गेंडा हेल्थ कार्ड दिया था। तो इस प्रकार का जो भी कार्ड हो उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, रोग होने से तो बीमारी, कष्ट, पीड़ा तो आप ही को है, और आपका पूरा टाइम, एनर्जी, स्पेस सारा उसी में पीस जाता है। फिर आप कुछ करने का लायक होते नहीं हो, उसी के पीछे हॉस्पिटल दौड़ो, उसी के पीछे पैसा खर्चा करो, उसी जिंदगी भर का कमाई, जो कुछ भी आप कमाए थे सारा पैसा तो डॉक्टर लोग, नर्सिंग होम वाले ले लिए। फिर आपके पास रहा क्या जिंदगी में? जितना सारा आप मेहनत करोगे, बहुत दौड़ दौड़ भाग भाग के पैसा कमाओगे, और सारा पैसा लेके बगुला, कौआ, डॉक्टर, नर्सिंग होम को दे के आ जाओगे, तो फिर उस पैसा कमाई का मतलब क्या है? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को इस क्षेत्र से कैसे सुरक्षित रखें। और आप, अगर आपका छत के ऊपर भी कुछ जगह है तो छत के ऊपर भी मिट्टी का घर बनाया जा सकता है, ब्रिक्स हाउस बनाया जा सकता है, और ऐसा कुछ अपने घर में करेक्शन वगैरह किया जा सकता है। गोबर गोमूत्र का सहायता लिया जा सकता है। सीवियर नेक्स्ट विषय बिंदु, जैसे मैं बोला ब्रिक, ये जो होलो ब्रिक और केमिकल ब्रिक और इस प्रकार के फ्लाई ऐश ब्रिक, ये सब राहु का क्षेत्र में आता है। तो ठीक है, आप हटा तो नहीं सकते, तोड़ तो नहीं सकते, या मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन कुछ हद तक गोबर का स्लेड आता है, प्लेट आता है, जिसको कि आप छत के ऊपर लगा सकते हो, दीवार में लगा सकते हो, ताकि उसको माध्यम से जो सूर्य किरण पेनिट्रेट होकर आपके घर में आता है उससे आप बच सकते हो। ऐसे स्लेड के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, मैं आप लोगों को उस प्रकार का प्लेट के लिए या इस प्रकार का सेरामिक गोबर से बना हुआ, उसके लिए मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। और अपने घर में कुछ हद तक लगाया जा सकता है जो नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण ये डेंसर बीमारी जैसी स्थिति आपके घर परिवार में जो ग्रासित करते हुए जा रहा है, जिससे कि आप लोग सुरक्षित और बच सकते हो, अपने बच्चों को बचा सकते हो। नेक्स्ट देखा कि देखिए, मालिका शास्त्र में तो बताया गया कि रोही जीवे पचेला चाली जीवे कौनचा, तो बच्चे लोग इस समय, इस यंग युवा इस रोग में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो और सडन एकदम, और इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है डेंसर डिजीज के पीछे, वो डॉक्टर के पास जाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट करेगा, वो एफसी करेगा, कुछ नहीं निकला,
लग तो रहा है ऐसा कुछ हुआ होगा जैसा, और उसके लिए फिर टेस्ट करके काटो, ऑपरेशन करो, चेमो दो, मेमो दो और मारो। तो ये बहुत जरूरी है कि जितना बन सके, जैसे आपका घर में छत है तो छत के घर में कंप्लीट कम से कम एक मिट्टी का घर तो बनाया जा सकता है अगर आपके पास व्यवस्था है। नहीं है तो कोई बात नहीं, रेड ब्रिक्स का 5 इंची का छोटा सा, जहां पर आपका ज्यादा समय जा सके, वो एक जरूरी विषय है। नेक्स्ट है कि हम लोग का जो भोजन व्यवस्था है, एक ऐसा कंडीशन पे भोजन व्यवस्था आके फंसा हुआ है कि आप लोग जितने सारे हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, पैक्ड फूड, डब्बा बंद और जंक फूड, इस प्रकार का खाद्य, जहरीला खाद्य, वो कहीं ना कहीं इसका भी सबसे बड़ा कारक बनता है। तो कोशिश करके अगर घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह थोड़ा सा बहुत भी कर लेते हैं तो भी आप इस क्षेत्र से कुछ हद तक एक प्रकार का बैकअप, सुरक्षा मिल सकता है डेंसर डिजीज के लिए। और अगर छत है तो अगर किचन गार्डन हो सकता है, नहीं तो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, इस प्रकार का चीज छोटे से छोटे जगह में कुछ हद तक तो किया जा सकता है। या फिर आप अपने इलाके के जो फार्मर्स हैं उनको पैसा पेमेंट दे के आप भी ऐसे कुछ कार्यक्रम ले सकते हैं ताकि आपका सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि आज के जो डेंसर डिजीज का अगर जो महामारी चल रहा है, इसमें सबसे बढ़िया कारगर काम बनता है अग्निहोत्र। घर में अगर दोनों समय कर रहे हो, सनराइज सनसेट में, तो भी आपके लिए एक प्रकार का सुरक्षा और बहुत बड़ा एक प्रकार का कहा जा सकता है कि एनर्जी लेवल पे आप अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा है बलि वैश्य। बलि वैश्य और डेंसर डिजीज का तो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। अगर आप बलि वैश्य करके आहार करते हो तो आहार का मॉलिक्यूल्स जो कैंसरियस रूप में रहता है वो बन जाता है श्री यंत्र जैसे। वो बहुत सारे वैज्ञानिक इसके ऊपर परीक्षण कर चुके हैं। नेक्स्ट, घर में तुलसी का पेड़ होना बहुत जरूरी है। तुलसी जैसे पेड़ और छोटा छोटा अगर आसपास नीम का पेड़ होता है तो भी आपके एटमॉस्फेयर को सफाई करता है। और इस समय अगर आप लोगों का किसी का शनि महादशा चल रहा है या शनि का अंतरदशा चल रहा है या शनि का 7.5 चल रहा है, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तो बहुत ज्यादा डर है कि इस प्रकार का स्थिति होना। मैं बहुत सारे मेष राशि वालों को इसके बारे में बोला नहीं हूँ। इस समय बहुत सारे मेष राशि का जातक कुंडली दिखा रहे हैं, देख रहा हूं मैं, दिखाने आए थे, जिनका की इस प्रकार का डिजीज, पर्टिकुलरली महिलाओं का और पुरुषों का डेंसर डिजीज, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता है, लेने से यूट्यूब वीडियो बंद कर देगा। और डेंसर है नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। इस प्रकार का रोग का संख्या इस समय बढ़ा हुआ है। आप मानो मत मानो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे जो लोग मेरे को कुंडली दिखा रहे हैं कि ऐसा रोग हो गया है, गुरुजी क्या करेंगे। और इसके लिए अगर थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर आप पेशेंसफुली नहीं रखते हो तो ये नर्सिंग होम वाले डॉक्टर लोग आपको बहुत अच्छा से लूट लाट के आपका सब कुछ छीन सकते हैं। और आप देखो, बीमारी तो ठीक नहीं हो गई, लेकिन ये परेशानी कुछ ज्यादा हो सकता है। ये मेष राशि के साथ भी, मीन राशि के साथ भी देख रहे हैं। कुछ हद तक सिंह राशि वालों का भी कुंडली में इस प्रकार का योग, और आने वाला ग्रहण के बाद तो इसका मात्रा और बढ़ेगा। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद देखना संख्या में और ज्यादा हो सकता है। और ऑलरेडी मैं इसके ऊपर संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में कई वीडियो दे चुका हूँ, और मुख्य तो उसमें बता दिया हूँ कि जिसका भी सेकंड हाउस में अभी पाप ग्रह चल रहे हैं, जैसे कर्क राशि का द्वितीय स्थान में केतु चल रहा है, और अभी इस समय सिंह राशि का द्वितीय स्थान में मंगल चल रहा है, कुंभ राशि का द्वितीय स्थान में शनि चल रहा है, मकर राशि का द्वितीय स्थान में इस समय राहु चल रहा है। और इस समय जब भी ये प्लानेटरी कंजक्शन चेंजेस आ जाएंगे, देखना इस प्रकार का समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है वो सेव रहें, थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह करते हैं या नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पोल्यूशन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा सुरक्षित रहें। हम लोग अपना पोल्यूशन को इतना ज्यादा करते हैं, गाड़ी का पोल्यूशन, फ्रिज का पोल्यूशन को, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड जितना भी फैक्ट्री पोल्यूशन इत्यादि जो भी है, आज एक शुद्ध श्वास लेने के लिए भी हमारे पास एक स्पेस, स्थान बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा वीकेंड में छुट्टी निकाल के थोड़ा सा जंगल इत्यादि घूमना, इको टूरिज्म करना, और जो लोग चाहते हैं कि ऐसा इको टूरिज्म वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, वो लोग आ सकते हैं। हमारे यहाँ जंगल में करीब 55 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और नेचुरल इको टूरिज्म भी है, और जिसमें कि आप जंगल, हवा इत्यादि हवादार चीज में 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल में कम से कम एक, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास आओ, आप कहीं भी ऐसे जहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण है और जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मिल जाए और नेचुरल फूड मिल जाए, उस प्रकार का
थोड़ा सा जगह में जाके निवास करना और उसमें थोड़ा सा पैटर्न योगिक प्रैक्टिस और शरीर मिट्टी पानी धूप हवा मिट्टी पट्टी लेना पानी पट्टी लेना शरीर को शुद्धिकरण कराना और स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी बॉडी का सफाई करना जैसे नेति धोती बस्ती कपालभाति और दशकर्मा और इस प्रकार का साधनाओं को अगर आप कर लेते हो तो भी आपको बहुत हद तक सुरक्षा बहुत हद तक आपको इस प्रकार का विपद से मुक्ति हो सकता है। और आने वाला जो पूरा साल बाकी है और 2026 भी आप देख लेना मीन में शनि जब तक है और फिर नीच हो जाएगा मेष में, तो ये 5 साल कहीं ना कहीं से अगर आपके घर में वास्तु का भी समस्या है और फूड पैटर्न भी ठीक नहीं है आपका दिनचर्या भी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं से ये आप लोगों के लिए बड़ा डेंजर जोन हो सकता है। मैं इसको दोबारा ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस समय ऐसा केसेस कुछ ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके कुंडली में इस प्रकार का ग्रह युति है जो मैं बताया तो उसका शांतिकरण और उसका निवारण और उसका जो भी रेमेडी वगैरह है उसको भी कराना बहुत जरूरी होता है। खाली आप बाहर का ट्रीटमेंट नहीं एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहजनित रेमेडी और ट्रीटमेंट भी कराना इस समय बहुत बहुत आवश्यक रहता है, वरना आने वाला समय में लाखों का नुकसान और व्यय आपके हाथ से और फिर धन हानि प्राण पीड़ा और फिर मायूसी और दुख तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए आशा करता हूं आप मेरे विचार को समझते होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं और आने वाला समय ये जो इस प्रकार का रोग का मात्रा बढ़ रहा है और ये जो बड़े सारे षड्यंत्र चल रहे हैं इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े मेडिकल हाउस बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी इसके पीछे पड़े हैं। अगर आप ऐसे वीडियो भी देते हो मेरा तो करीब करीब 700-800 वीडियो डिलीट हो चुका है इसके ऊपर जितना मैं वीडियो दिया था हेल्थ संजय जी 75 हेल्थ गुरुकुल चैनल से लेके बाकी वास्तु चैनल में भी, तो नेचुरल बात है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा मुंह खोलना भी इच्छा नहीं होता है क्योंकि वीडियो बनाए चला जाएगा तो इसीलिए इस रोग का नाम मैं डेंसर बीमारी रख दिया हूँ। न चाहता है आदमी को तो डेंसर बीमारी है। तो ये केवल एक कारण का नहीं है ये बाकी सारे मिश्रित कारण बनते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हर दिशा से हर डायरेक्शन से सुरक्षित रखें और चिकित्सा से पहले अपना व्यवस्था ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा फूड पैटर्न क्या होना चाहिए हमारा जो जीवन व्यवस्था क्या होना चाहिए। जैसे बहुत रात तक हम लोग जगते हैं, जो लोग भी बहुत रात तक जगते हैं तो समझ लेना कि उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे परेशानी बिल्डअप हो जाते हैं जिसके कारण ये रोग उनके जिंदगी में बड़ा भयंकर प्रारूप बना के लेके आ जाता है। तो जल्दी से जल्दी सो जाएं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक इलाज मेंटल लेवल पे आदमी का इतना ज्यादा नेगेटिव ब्रेन बनता है इतना ज्यादा फियर फोबिया और डॉक्टर लोग और नर्सिंग होम वाले और आपके परिवार वाले आपको ऐसा डरवाते हैं कि क्या बताएं। आप भी बाध्य हो जाते हो कि चलो ठीक है उधार धार करके जमीन जायदाद बेच के या किसी भी प्रकार के लोन वगैरह लेके भाई कुछ भी हो जाए हम रोग से बचें। और लोग भी इसको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है और पर्टिकुलरली मेष राशि हो कुंभ राशि हो मीन राशि हो शनि 7.5 के द्वारा ये जो डेंसर डिजीज है ये तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए बुद्धिमत्ता तो यही है कि हम समय से पहले अपने आप को कैसे सुरक्षित जोन पे रख सकते हैं और अपने दिनचर्या जीवनचर्या को समय से पहले कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि इस प्रकार का रोग बीमारी इत्यादि से बचा जा सके। और 7.5 अंडर में हो या ढैया में हो तो मैं कहूँगा कि और ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। बहुत सारा प्रिकॉशनल एक्टिविटीज है और उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि माइंड लेवल का ट्यूनिंग हो जाना चाहिए अच्छा से। मेंटल लेवल का अगर ट्यूनिंग आपका नहीं है यानी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो बहुत ज़्यादा गलत सोच आपके ज़िंदगी में घर बना रहा है तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये कुछ ज़्यादा ही हिट कर देता है ह्यूमन लाइफ को और
व्यक्ति उस ट्रोमा से, उस प्रकार के कॉम्प्लेक्स से बाहर आ नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी का सामना इसको करना पड़ता है। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में इस प्रकार का बात आया है तो एक जगह में टेस्ट मत करो, 3-4 जगह में टेस्ट करो, और जो रिलायबल आदमी है, विश्वासी आदमी है, उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो। दूसरा यह है कि ज्यादा से ज्यादा गोमूत्र, अर्क, गोघन बट्टी, पंचगव्य, घृत इत्यादि का फायदा लेना चालू कर दो, तो देखना कि इस प्रकार के जो समस्या है वहां से बाहर निकल सकते हो। और उसके लिए एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी आपके बॉडी में बन जाता है। कैसे बनता है, साइंटिफिक क्या है, उसके ऊपर बड़े सारे रिसर्च पेपर्स अभी अवेलेबल हैं कि पंचगव्य, गोमूत्र, गोघन बट्टी किस प्रकार का इस कैंसर बीमारी में बढ़िया कारगर रूप में काम कर रहा है। लेकिन जब आदमी को हो जाता है फिर वो किसी को विश्वास कर नहीं पाता है। उसको लगता है कि जैसे बीमारी पड़ा तो उतना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और ये जल्दी जल्दी ठीक होने वाला बीमारी तो है नहीं कि एकदम तुरंत एंटर बटन दबाया और बीमारी ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा थोड़ा भी गोपुत्र अर्क ले रहे हो, गोघन बट्टी ले रहे हो, और मुख्यतः शनि रिलेटेड जो कुछ भी और वास्तु रिलेटेड जो कुछ भी रेमेडी है उसको कर रहे हो, तो संभवतः कुछ सुरक्षा हो सकता है। मैं कई जगह में ये चीज को देखा भी हूं कि वो सब जगह अगर थोड़ा बहुत करेक्शन कर देते हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उनके जिंदगी में आ जाता है। लेकिन किस गधा को समझाएं आज के डेट में, क्योंकि वंस हो गया तो पगलाएगा, बौखलाएगा। उसको समझाने जाए तो फिर उल्टा सीधा कमेंट मारेगा, बोलेगा इतना बड़ा बड़ा डाकू डॉक्टर, मेडिसिन, इंजेक्शन, चेमो मेमो है, काम नहीं किया, तुम्हारा गोमूत्र काम कर जाएगा, तुम्हारा गोबर काम कर जाएगा, बेकार आदमी है, पगला गया है, इसमें ग्रहों का क्या काम है इस बीमारी के पीछे, इसमें वास्तु का क्या काम है इस बीमारी के पीछे। तो ऐसे बहुत सारे रोगी के पास, उससे पहले भी मैं जब ये मेष राशि का 7.5 नहीं हुआ था उस समय मैं गया था, तो मैं उनको बोला अभी भाई देखो ये 20-25 हजार रुपया खर्चा होगा, लेकिन नहीं माने, बोले पैसा नहीं है, वो सब कहाँ से खर्चा करेंगे, तुम खर्चा करवा दो। मैं बोला दे देता हूँ, लेकिन बोले टाइम नहीं है, कौन बनाएगा। आज 25 लाख रुपया खर्चा करने में उनको दर्द नहीं देता है, और 25 लाख के बाद फिर और लगा तो फिर व्हाट्सएप वगैरह में भाई लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसा कुछ सहायता करो, दान कर दो, सहायता कर दो, और हम मरना नहीं चाहते हैं। अब रोते बिलकने से क्या होने वाला है, क्योंकि समय रहते उसके ऊपर उनका फोकस नहीं था। सबको दौड़ भाग है, रेट रनिंग, चूहा का दौड़ है, जल्दी जल्दी पैसा कमाई हो जाए। तो पैसा का ऐसे कमाने का क्या मतलब हो गया कि इतना पैसा कमाया और आखिरी में डॉक्टर डाकू नोचिंग होम को खिला दिया, और आखिरी में आपके पास कुछ रहा ही नहीं। और जो भिखारी थे वही भिखारी में आ गए, जो टेंशन में थे वही टेंशन में आ गए। तो अल्टरनेटली जिंदगी का मकसद और मतलब क्या हो गया, उस पैसा कमाने का अर्थ क्या रह गया। जीवन में सब है, शांति नहीं, अशांति का जिंदगी है, परेशानी भरा जिंदगी है। तो समय रहते जगना और समय रहते अपने आप को सुरक्षित मार्ग में बढ़ाना, और समय रहते जो कुछ भी रेमेडी उपाय है उसको पहले से कर लेना, तभी आप ऐसे कंडीशन से बाहर निकल सकते हो। दूसरा ये है कि आपको एक कंटिन्यू मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके सही ढंग से, और साथ में इस प्रकार के जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसे ऐसे जो लोग हैं आज के डेट में, तो इसको लेके फिर नेचुरोपैथी पंचगव्य वाले भी लूटने लग गए कि उनको पता है फिर आएगा मुर्गा मिला है और उसको लूटो कस के। तो वहां से भी आपको थोड़ा सा सुरक्षित रहना है। यानी आप जब खुद का डॉक्टर बन जाओगे, अपो दीपो भव, अपना डॉक्टर खुद बन जाओगे, तो फिर आपको इतना जल्दी कोई परेशान नहीं कर सकता। यानी ऑल्टरनेटली आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको उसके ऊपर एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, आपको उसके ऊपर जितना हो सके अपना स्वास्थ्य का दायित्व खुद को लेना पड़ेगा। अपने पानी कैसे सीख सकती हैं, ठीक से आसन प्राणायाम कैसे करें, और किस प्रकार अपने जीवनचर्या दिनचर्या को ठीक करें, और साथ में कैसे कुंडली का जो भी दोष दुर्ग है उसको इत्यादि को निवारण कर सकें, और साथ में वास्तु इत्यादि जो भी है। तो कॉमन मिनिमम चीज अगर नहीं करते हो तो ईश्वर बचाए, यही कहना है। और क्या कह सकते हैं कि भगवान भरोसा है और कुछ नहीं है। और आज के डेट में किसी का दिमाग में घुस के तो विश्वास नहीं कराया जा सकता है। अगर दिमाग में एक बार बात आ चुका है कि ऐसा होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो है नहीं लेकिन सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो जो ये जो मेंटल सेटअप है, फिर नहीं होने वाला चीज जो सबकॉन्शियस अपने आदमी को धीरे धीरे ग्रास्प कर लेता है, और फिर वो नहीं होने वाला चीज भी हो जाता है।
इसलिए इसको द्वेष करना नहीं है, राग करना नहीं है, समता भाव में रहना है, पॉजिटिव माइंड सेटअप रखना है और भगवत भक्ति के साथ पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ जीना है, तो आप सुरक्षित रह सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।